नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम जब से आया तब से सोशल मीडिया पर कई ऐसी बातें जो वायरल हुई और कई ऐसे बात जो सच थी और कई ऐसी चीजें थी जो झूठ भी थी, जिनको लेकर के कई लोगों ने इस पूरे मैटर को आग में घी डालने का काम किया। लेकिन सबके बीच में एक सोशल मीडिया पर वैसा मैसेज वायरल हो रहा था। उस मैसेज के वायरल का सच आपको दिखाने का है, जहां मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट के प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन पर कुछ प्रावधानों पर बदलाव किए, लेकिन मोदी सरकार तुरंत संसद से, जी हां, संसद से इसका कानून को पलट दिया। क्या है पूरा मामला आपको दिखाते हैं और क्या वाकई में SC/ST एक्ट मोदी सरकार के जो स्टेप्स रहे हैं अब सबके सामने आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए वाकई में घातक साबित हो रहा है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर, एक एक पॉइंट दिखाएंगे क्या है पूरा मामला और कैसे SC/ST एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट मामले पर रोक लगाता है गिरफ्तारी को लेकर और एक प्रावधान को लेकर के, तो क्या उसको लेकर के जो यहां पर खबर आती है कि संसद से पलटा गया, उसकी सच्चाई आपके सामने आएगी। वीडियो को लाइक शेयर करेगा और जितना हो सके अपने मित्रों को जरूर पहुंचाइए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक वायरल मैसेज। पहले ये देखिए वायरल मैसेज क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्णय 40% सवर्णों के हक में SC/ST एक्ट पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगाई और कहा कि SC/ST एक्ट में 90% फर्जी मुकदमे झेल रहे सवर्ण परिवार, लेकिन मोदी सरकार ने सवर्ण परिवारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए SC/ST एक्ट में 22 प्रावधानों को बढ़ाकर 47 कर दिया। मोदी जी उनका बनने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी उनका बनने की कोशिश कर रहे हैं जो मोदी जी का कभी थे ही नहीं। यूजीसी SC/ST एक्ट वापस लो, आरक्षण खत्म करो, एक सबड़ एकता जिंदाबाद। ये एक पेज पर कई जगहों पर ये पोस्ट वायरल की जा रही है। अब इस पोस्ट के बारे में जरा आपको बताते हैं कि इस पोस्ट क्या है। आपके सामने नजर आ रहा है इस पोस्ट का एक्चुअली कहानी क्या है। ये देखिए कि स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। पहला आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 20 मार्च 2018 का, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SC/ST एक्ट का एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, पहले प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है। सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी की अनुमति सैंक्शन की जरूरत होगी। अग्रिम जमानत या एंटीसेप्टरी बिल पूरी तरह से बैन नहीं होगी। इसका मकसद था कानून के संभावित दुरुपयोग को रोकना। यह 20 मार्च 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन हम इस फैसले की आपको मीडिया रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं, आपके सामने जरा रहा। ये देखिए 20 मार्च का था। ये देखिए द आर्टिकल इज फ्रॉम 21 मार्च, NDTV की रिपोर्ट है, जहां NDTV ने क्या लिखा है, नो इमीडिएट अरेस्ट आफ्टर केस फील्ड अंडर SC/ST लॉ सुप्रीम कोर्ट। यहां देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केस दर्ज होने के बाद भी तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। SC/ST एक्ट जो अधिनियम है 1989 के प्रावधानों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार है। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए, जिसमें उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अनुसूचित जाति के कर्मचारी के खिलाफ उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए FIR दर्ज करने के इनकार किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी को केवल FIR के आधार पर अपने आप को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मतलब FIR के आधार पर अपने आप को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल आपके सामने है। तो मतलब 20 मार्च को वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जहां कुछ गिरफ्तारी को लेकर जो प्रावधान थे उसको लेकर के ये आपके सामने मैं बताया, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी गया था, इसके बिहाफ पर ये वहां पर फैसला दिया था। तो यानी कि ये बात तो सच हुई कि सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को लिए यहां पर साफ तौर पर कहा था कि इसके लिए पहले जांच हो जाए तब गिरफ्तारी हो। अब ये फैक्ट जो है पार्ट वाला तो सही है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। अब देखिए जब ये मामला आया सामने तो इस फैसले के बाद कई दलित संगठनों ने विरोध किया।
कहा गया कि कई इसमें कानून कमजोर हो जाएगा। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद करके बड़े प्रदर्शन भी हुए। अब देखिए इसका 2 अप्रैल को ही वो था। अब देखिए यहां पे क्या है, 2 अप्रैल का आर्टिकल है, भारत बंद प्रोटेस्ट बाई दलित ग्रुप व्हाट यू नीड टू नो। अब देखिए यहां पर नीचे लिखा है SC/ST एक्ट पर भारत बंद गुस्से भरे विरोध प्रदर्शन के बीच पंजाब, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़की। चंडीगढ़, रांची, बाड़मेर, अलवर और मेरठ सहित कई अन्य शहरों में भी झड़पें हुई। यह तारीख है 2 अप्रैल 2018 का। यानी हम जिस क्रम में अभी तक चल रहे हैं उस क्रम में एक बात तो साफ है कि ये जो चीजें हमने बताई हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित प्रोटेस्ट होता है। अब दलित प्रोटेस्ट भी आपको दोनों चीजें अब तक हमने जैसा मीडिया रिपोर्ट्स है और चीजें हैं उसके हिसाब से दिखा दिया। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पार्ट इसी को लेकर दावा किया जा रहा था। इसमें लिखा है कि सरकार ने कानून बदला, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, दावा एक किया गया कि सरकार ने कानून बदल करके इसको पलट दिया। अब देखिए क्या कर रहा है, सरकार ने कानून बदला अगस्त 2018 को। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के संशोधन पास किए, नाम था SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के 2018 वाले निर्देश रद्द नलिफाई कर दिए गए, फिर से पुरानी सख्ती लागू की गई। यानी FIR पर तुरंत कार्रवाई, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी नहीं है, गिरफ्तारी के लिए अनुमति जरूरी नहीं, और एंटीसिपेटरी बेल पर रोक फिर से लागू। साफ शब्दों में कहें तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून बनाकर पलट दिया, यह चीज कहा गया। लेकिन हम थोड़ा सा आपको मीडिया रिपोर्ट दिखाते हैं, आपके सामने है। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स है 9 अगस्त 2018 का, पार्लियामेंट पास बिल टू रिस्टोर ओरिजिनल SC/ST एट्रोसिटी लॉ। जी हां, ये देखिए गुरुवार को संसद ने में एक बिल पास किया जिसके जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत गिरफ्तारी से जुड़े कुछ सुरक्षा उपायों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को पलट दिया गया। राज्यसभा से सर्वसम्मति से इस कानून को मंजूरी मिली। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन बिल, जिसे राज्यसभा में ध्वनि मत से पास किया गया, को 6 अगस्त को लोकसभा की मंजूरी मिल गई थी। यानी कि अब तक जो हम स्टेप बाय स्टेप चलते आए हैं, यानी कि संसद सुप्रीम कोर्ट ने उस कुछ प्रावधानों में थोड़ा सा बदलाव किया। उसके बाद ये प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद मामला संसद में आया और संसद ने क्या किया, इस पूरे मामले को संसद ने साफ तौर पर इसका बिल पास किया कि भाई इसको रिस्टोर किया जाए। यहां तक सही है। अब एक पॉइंट और आपको दिखाते हैं, आपके सामने है। अब ये जो 2018 में जो संशोधन लाया गया संसद के द्वारा, 2020 में इसको चुनौती दी गई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन तो सही नहीं माना। 2020 में क्या हुआ कि फिर यह मामला दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा, क्या कहा गया, कोर्ट में कहा गया कि 2018 का जो संशोधन अवैध नहीं है, यानी सख्त कानून जारी रहेगा। और न्यूज रिपोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अपडेट SC/ST अमेंडमेंट एक्ट होता है, रिपोर्ट में साफ कहा गया कि यह संशोधन 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर को खत्म करने के लिए लाया गया था। कोर्ट ने इसे सही माना। यानी कि जो 2018 में संशोधन बिल लाया गया उसकी मुहर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर लगाया है, यहां पर मुहर लगाई है। तो यह है पूरा मामला। आपसे अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आपको लगता है क्योंकि ये फैक्ट चेक बताया, इसमें किसी का पक्ष ना विपक्ष, मैंने आपको मीडिया रिपोर्ट्स और सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।